गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे। बेटा जो अब मैं आपको करवा रही हूँ, मैं आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करवाऊँगी, डिफरेंट मेटल्स के एक्सट्रैक्शन करवाऊँगी। आज जो है हम एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में पढ़ेंगे। आयरन इज़ द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। आपकी बुक्स में दिया गया है, देखिए बेटा यहाँ पर सेकंड लिख दिया है, सेकंड नहीं लिखना है आपने, फोर्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। इट इज़ रिएक्टिव मेटल and does not occur in the free state. In the combined state, it occurs as oxide, carbonate, and sulfides. The common ore of the hematites, iron ore. कॉमन ओर की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन मेटल है जो आयरन जो है नॉर्मली हमें अर्थ क्रस्ट पे मिलता है, मोस्ट कॉमन मेटल है। द कॉमन ओर ऑफ द आयरन आर फर्स्ट इज हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमनाइट, आयरन पैराइट और सिंडराइट। ठीक है, दीज आर द फार्मूलाज। केमिकल फार्मूला, हेमाटाइट का फार्मूला है Fe2O3, मैग्नेटाइट का है Fe3O4, लेमनाइट का है बेटा ये लेना है आपने FeOOH NH2O। जो ये दिया है, जो ये वाला फार्मूला है, ये आपकी बुक्स में दिया है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन का ये फार्मूला है। आयरन पैराइट FeS2 एंड सिडराइट दैट इज FeCO3। बेटा जो मैंने ये परसेंटेज लिखी है, अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये ओर्स हैं, इनमें से आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें इस अमाउंट में जो है आयरन जो है मिलता है। बेटा अब हम जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ेंगे। शायद ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम कौन सा ओर यूज़ करते हैं? हम बेटा करते हैं हेमाटाइट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम जो बाकी के हैं जैसे मैग्नेटाइट है, लेमनाइट है, तो इनमें से हम एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं कर सकते? इवन कि जो है मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट में जो है 72.4% जो हमें आयरन मिल रहा है। क्यों नहीं करते हैं बेटा? क्योंकि जो हेमाटाइट से अगर हेमाटाइट से कर लेते हैं और कभी कभी बेटा सिंडराइट से भी कर लेते हैं। क्यों करते हैं इनसे? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकली जो है हमें चीप है, सस्ता है ये, तो हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, आयरन इज यूजली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और हेमाटाइट। ठीक है बेटा, ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। हम क्या लेते हैं? हेमाटाइट लेते हैं। हेमाटाइट को पहले क्या करते हैं? क्रश करते हैं या फिर ग्राइंड करते हैं। क्रश और ग्राइंड करने से क्या होता है, ये स्मॉल पीसेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसकी क्या करते हैं हम? कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हैं, जिसे मैंने HW दिया है, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन भी हम कर सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग आपको पता है, पानी के साथ जो है वो इसको वॉश करना है, और मैग्नेटिक सेपरेशन भी आप लोगों को पता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग ये वाला जो मैंने आपको पहले करवाया था, 2 मैग्नेटिक व्हील लगा के इसमें बेल्ट लगाते हैं, और यहाँ पर हम 2 बीकर्स रखते हैं, और जैसे ही इसमें से हम क्या डालते हैं? ओर डालते हैं, और जैसे आता है तो जो इम्प्योरिटीज़ है वो फर्स्ट बीकर में गिरती हैं, और सेकंड बीकर में हमें आयरन पार्टिकल जो है वो मिलते हैं। क्योंकि ये मैग्नेटिक व्हील है तो आयरन क्या होगा, इसके साथ जो है ज़्यादा तक देर तक होल्ड रहेगा, और जैसे ही ये बेल्ट इस मैग्नेटिक व्हील को छोड़ेगी तो हमें यहाँ पर जो है आयरन मिल जाएगा। बेटा इसके बाद जो आता है प्रोसेस कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हमने तो करनी है अगर हमने FeCO3 लिया है।
कार्बोनेट कंपाउंड लिए हैं तो हम कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन करने से हमें क्या होगा? कैल्सिनेशन करने से हमें Fe2O3 मिलेगा, ठीक है, जिसकी हम रिडक्शन करेंगे सिंपली तो हमें आयरन मेटल मिल जाएगा और रिफाइनिंग करके हमें प्योर आयरन मेटल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर योर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। नाउ बेटा इसके बाद जो बहुत बार क्वेश्चन आता है आयरन की एक्सट्रैक्शन में, वो है ब्लास्ट फर्नेस का जो है आपको क्वेश्चन आता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। ये देखिए बहुत इजी है, आप लोगों ने ये जो रिएक्शंस हैं ये नहीं देखनी है, ठीक है, सिर्फ ये ब्लास्ट फर्नेस देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें जो है ब्लास्ट फर्नेस ये है ऊपर, इसका एंट्रेंस पॉइंट है और ये डिफरेंट टेम्परेचर पे जो वर्क करती है। हॉट एयर ब्लास्ट यहाँ लिखा है, स्लैग यहाँ से निकलती है, मोल्टन आयरन हमें यहाँ निकलेगा, ये एग्जॉस्ट गैसेस है, ठीक है। बेटा होता क्या है, हम जो है हेमाटाइट ओर को यहाँ से डालते हैं। हम हेमाटाइट ओर को अकेले नहीं डालते हैं, साथ में हम उसके लाइमस्टोन और कोक डालते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला पता है सबको, CaCO3 और कोक इज C, ठीक है। और क्या लिया है हमने? हेमाटाइट ओर लिया है। हम क्या करते हैं, जो ये इसमें से जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे, यहाँ से हॉट एयर ब्लास्ट से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं और जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती हैं तो एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से निकलती रहती हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जो स्लैग है, स्लैग एक टाइप की इम्प्योरिटी है, वो लाइटर इन वेट है, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे और लास्ट में हमें प्योर मोल्टन आयरन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी मच इजी। बेटा आपने ये रिएक्शंस नहीं देखनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे वर्क करती है। स्टेप 1, हम क्या डालते हैं, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ सिंपली रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जो ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस के साथ जो है वो निकलती रहती हैं, जो हमें नहीं चाहिए होती है। स्टेप 2 में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और फिर यही कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड की क्या करती है, हमारे पास रिडक्शन करती है। देखिए स्टेप 3 में क्या करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये और है जो हमने डाला था, क्या देगी हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हमें आयरन जो है लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब मोल्टन आयरन 1 फ्लोज एट द बॉटम, नीचे फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और 5th स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से मिला है हमें, फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट विद द एसिडिक इम्प्योरिटी टू फॉर्म स्लैग, और स्लैग को हम कहाँ से रिमूव कर लेंगे। बेटा यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ये आयरन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर। जैसे जैसे बेटा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिडक्शन बिगिन हुई है इस टेम्परेचर पे और यहाँ पर रिडक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये इन्होंने सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन